नारायणा हेल्थ प्रबंधित एसआरसीसी बाल रुग्णालय द्वारा पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट पर चर्चा की गई। सत्र में देश भर से 12 लीवर प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं ने भाग लिया, जिनमें से ज्यादातर असम, सूरत और मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से थे। ये बच्चे 6 महीने से 16 साल की उम्र के थे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर हूं। आज लीवर डे यहाँ पे मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए ऑर्गन डोनेट किया था। अब मेरे साथ डॉक्टर हैं वर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या क्या मतलब उसमें ध्यान रखना पड़ता है और ऑर्गन डोनेट के पहले। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट थिंग कि बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर डे, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि अब बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ऑर्गन डोनेट किया, लीवर दिया। तो उसमें क्या मतलब जो डोनर होते हैं उनको क्या किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात, इंडिया में वेस्ट कंट्रीज़ की अगर आप बात करें, जैसे अमेरिका और कनाडा में, तो वहाँ पे ज़्यादा करके जो यकृत का दान होता है वो जो लोग गुजर गए होते हैं उनके परिवार वाले देते हैं। 90% वहाँ पे इस तरह से होता है। भारत में उल्टा है कि जहाँ पे परिवार वाले अपने लीवर या यकृत का एक हिस्सा अपने बच्चों को, अपने प्यारों को देते हैं। इसमें बहुत ही टेस्ट किए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एज ग्रुप बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिसमें हम 18 से 55 वर्ष के लोगों का ही लीवर ले सकते हैं, क्योंकि लीवर, एक हेल्दी लीवर बच्चे को देना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज़ हमें ये देखना होता है कि लीवर में फैट्स, चर्बी की मात्रा कम हो, जो हमारे एक्सपेक्टेशन रहता है वो एकदम ही कम हो, जिससे कि बच्चे को जो लीवर मिले वो एकदम अच्छे क्वालिटी का लीवर मिले और जो उसके लाइफ भर चल सके। पहला जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था वो हुआ था अमेरिका में, किसी बच्चे का जो 1 साल की थी, और 1 साल का लड़का था जो अभी 32 साल के हैं, और उनमें से जो फीमेल थी उसकी भी शादी हो चुकी है और एक बच्चे की मम्मी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लीवर अनलाइक अदर ऑर्गन्स लाइफ लॉन्ग आपके साथ चल सकता है। अगर आप 70 साल के हो गए तो लीवर अगर अच्छा रहा तो 70 साल तक भी चलेगा। इसके लिए कुछ टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है कि जो डोनेट कर रहा है उसको हार्ट की बीमारी नहीं हो, क्योंकि उसके लाइफ के लिए भी ये रिस्की हो जाएगा। उसे कोई वायरल बीमारी नहीं हो, जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV वगैरह की बीमारी नहीं हो। तीसरा चीज़ ये कि उसकी मानसिकता एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। ज़्यादातर के जो लीवर डोनेट करता है, हमारे यहाँ पे जो दान करता है, वो 5 से 7 दिन हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। ICU का स्टे होता है 2 दिन का, उसके बाद वो अपने वार्ड में आ जाते हैं। और उनमें से काफ़ी पेरेंट्स 1 महीने के बाद अपना डेस्क का अगर जॉब है, अगर उनका कंप्यूटर बेस्ड जॉब है या लाइट जॉब है, वो 1 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ हैवी जॉब है, जैसे उठाना, सामान उठाना, मूवमेंट, तो ज़्यादा करके वो 2 से 3 महीने में अपना जॉब रिज्यूम कर लेते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि एक टेस्ट होता है, सीरीज़ ऑफ टेस्ट, जो पास किया होने के बाद ही हम उनका लीवर उनसे ले सकते हैं। ठीक है, बात करें तो इसमें क्या मतलब एज ग्रुप होता है? आप बात कर रहे हैं तो 70 साल का मतलब एज ग्रुप होता है। इसमें जो देना चाहता है लीवर, उसका एज 18 वर्ष से ऊपर और 55 से नीचे होना ज़रूरी है। इसमें क्या कोई फैमिली का ही लीवर दे सकता है इसमें? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा है तो माता पिता, अगर वो उनका किसी कारणवश लीवर नहीं ले सकते तो नाना नानी, दादा दादी या अंकल या आंटी, चाचा चाची, मामा मामी से ले सकते हैं। लेकिन वो हमारे कैटेगरी में सेकेंड लाइन पे आते हैं। पहली हम कोशिश यही करते हैं कि एक तो ब्लड ग्रुप मैच होना ज़रूरी है, दूसरा अगर पेरेंट्स दे सके तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आज यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से क्या कारण होता है कि बच्चों में ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज अनलाइक एडल्ट्स, जैसे हम बड़े लोगों में तो लीवर की प्रॉब्लम होनी है, शराब एक है, हेपेटाइटिस बी है, फैटी यानी ज़्यादा मोटापा, ये कुछ बीमारियां हैं। लेकिन बच्चों को इसके सिवाय कम से कम 20 कारणवश ये हो सकते हैं। उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक लीवर डिजीज़, जिसमें कभी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो सकता, कभी कार्बोहाइड्रेट का, कभी चर्बी नहीं हो सकता डाइजेस्ट। हमारे पास 4 पेशेंट ऐसे हैं जिनको तांबे फिल्टर नहीं होने की तकलीफ़ है, जिसे हम कहते हैं विल्सन्स डिजीज़। तो ऐसे अनेक प्रकार के चीज़ें हैं जो बचपन में लीवर के यकृत के प्रॉब्लम में आते हैं, जिनसे पीलिया हो सकता है, जो कि एडल्ट्स में कम पाए जाते हैं। और बच्चों को ये एकदम सीरीज़ ऑफ टेस्ट से अच्छे से देखना बहुत ही आवश्यक है।
SRCC जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है बेसिकली मतलब ऑर्गन डोनेट के लिए। बेसिकली अगर आपका प्रश्न ये है कि ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसप्लांट यहाँ पे हम लीवर, किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी हाई एंड सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स पेट की सर्जरीज, हार्ट की सर्जरीज भी होती है। एक वेस्टर्न इंडिया में एक ऐसा लौता हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी चीज़ें एक रूफ के अंदर में आपको मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे सारे फील्ड्स के सारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मतलब फैमिली बाहर से लाइक यहाँ पे एक पेरेंट्स असम से आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम बाहर जाके बोलेंगे, तो मतलब कितना सक्सेसफुल रहता है आप लोग की जो टीम वर्क है, किस तरह से काम करती है? नहीं, अवेयरनेस तो सबसे बड़ी चीज़ है। लाइक हम और आप बात करें, इसके अलावा आप भी एक अवेयरनेस फैला रहे हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि सारे पेरेंट्स जो आज आए थे, कुछ गुजरात से थे, कुछ इंटीरियर महाराष्ट्र से एंड कुछ असम से, तो ये सब वापस जो अपने शहर चले जाते हैं और जब उनके पहचान में कोई आता है तो वो रेफरेंस दे देते कि आप इधर उधर मत भटकिए, यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आपके बच्चे को प्रॉपर इलाज या उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है। कुछ हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनके माता पिता काफ़ी नर्वस होते हैं, जो लीवर अपना देना नहीं चाहते, तो ऐसे पेरेंट्स को हम अपने पेशेंट्स जिनके लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है उनके माता पिता का नंबर शेयर कर देते हैं और वो अपने सक्सेस स्टोरीज उनको जब बताते हैं तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है मानसिकता पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में, हमारे मुंबई में ही हैं, कि जो लोग मतलब पैसे कलेक्ट नहीं कर पाते, तो कुल क्या कितने खर्चे आते हैं अगर कोई सहयोग उनको देना चाहिए? तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ज़्यादा करके जो 95% लोग जो हमारे यहाँ पे आते हैं नॉन अफोर्डिंग ही होते हैं। हमारा एक गोल होता है जिसे हम कहते हैं अफोर्डेबल लीवर ट्रांसप्लांट। इसका मतलब है लीवर ट्रांसप्लांट फॉर ऑल। तो जो कॉस्ट है वो इंडिया भर में करीब 15 से 20 लाख का कॉस्ट होता है। ज़्यादा करके ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग जिसे हम कहते हैं, क्राउड फंडिंग पोर्टल्स जो होते हैं उन पे रेस किए जाते हैं। कुछ ट्रस्टीज़ हैं, कुछ ट्रस्ट हैं जो हमें पैसे डोनेट करते हैं। पेशेंट से ज़्यादा करके 10 to 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ही आ पाता है। बाकी का जो भी कॉस्ट होता है पेंडिंग, वो रेस किया जाता है, जिसे हम फंड रेजिंग कहते हैं या क्राउड फंडिंग कहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है कि ज़्यादा करके लीवर ट्रांसप्लांट हम कर ही पाते हैं। एंड अगर नहीं भी हो पाता तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के परमिशन से लो कॉस्ट में भी हम ऑपरेशन कर लेते हैं। जो लोग मतलब डोनेट करते हैं उनकी लाइफ कितनी सुरक्षित है, लॉन्ग लाइफ? बेसिकली जैसे अगर कोई मम्मी डोनेट करना चाहे, हम उनसे कहते हैं कि ऑफकोर्स ये सर्जरी तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि 10 से 12 घंटे चलता है, लेकिन रिस्क उतना ही जितना आप एक सीजरियन सेक्शन का रिस्क उठाते हैं या आप एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं या अपने पित्त की थैली की सर्जरी करते हैं। क्योंकि जो लोग लीवर डोनेट करते हैं, जो एडल्ट लीवर डोनेट करते हैं, लीवर बाल की तरह होता है जो रीग्रो हो जाता है। तो अगर किसी ने अपना एक छोटा सा हिस्सा दिया है, वो 3 महीने से बाद दोबारा से उतना ही बन जाता है। इसमें ऑफकोर्स आपको अगर कोई वज़न वाला काम करता है, हम उससे मना करते हैं। एक हेल्दी डाइट का प्लान दिया जाता है और एक फॉलोअप दिया जाता है जो 1 महीने और 3 महीने पे होता है। उसके अलावा उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब आने वाले दिन में अगर वो सारी चीज़ें फॉलो करता है तो फिर कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। एकदम सही हो जाता है। उसे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली उसके पास एक मेमोरी रह जाती है कि उसका कोई स्कार है, और वो स्कार हम कहते हैं स्कार ऑफ लव, बिकॉज वो स्कार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके उस स्कार की वजह से उसके बच्चे को जीवन दान मिला है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस तरह से बीमारी से ग्रसित हैं और नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। स्पेशली अगर लीवर की बीमारी है तो हमारा एक ऐसा सेंटर है जो अफोर्डेबल लीवर ट्रांसप्लांट कंप्लीट सुपर स्पेशलिटी केयर में कर रहा है। अगर आपके जानकारी में कोई भी ऐसा पेशेंट हो, बच्चा हो, जिसे आप लगता है कि आप मदद लेना चाहेंगे, तो उन्हें डेफिनेटली SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भेज सकते हैं। हम एश्योर करेंगे कि हम उसका प्रॉपर एक वर्कअप होगा जिसमें हमें ये पता चलेगा कि उसको फर्स्ट थिंग लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर लगता है तो सारा, अगर उनके पास डोनर है तो उसकी मदद से हम उसको सारा लीवर ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। पैसा सेकेंडरी चीज़ है क्योंकि वो फंड रेजिंग जैसे मैंने बताया क्राउड फंडिंग से हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने बात किया डॉक्टर ललित वर्मा से। उन्होंने बताया कि हर कोई ट्रांसप्लांट मतलब डोनेट कर सकता है और उनको यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, और डोनेट करने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रमोद सिंह, द PCO न्यूज़, मुंबई।